Hi, students. Welcome to the family of Gnan Sagar. We are going to begin with Chemistry Part 1, the very first chapter, some basic concepts of chemistry. Which chapter we have to discuss, beta? Some basic concepts of chemistry. Whenever we are going to learn chemistry, we should know certain basic concepts in it. Unless and until these concepts are learned properly or understood properly, study of chemistry will not be easier. ऐसे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं इसमें कि वो हमें बिल्कुल मालूम होने ही चाहिए. अगर ये कंसेप्ट्स हमें पता नहीं है तो शायद केमिस्ट्री की स्टडी आपको आसान नहीं लगेगी. सो ये जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. Not from the point of study of chemistry. It is extremely important chapter from examination point of view. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप फिर नीट की एग्ज़ाम हो या आपकी जेई की एग्ज़ाम हो, सीईटी की एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल सॉल्वेशन जो भी केमिस्ट्री में होगा उसके लिए भी दिस चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट अस बिगिन विथ द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री पार्ट 1 11th साइंस. ओके, सी व्हाट इज केमिस्ट्री. डेफिनेशन शायद आपको भी पता हो बेटा. केमिस्ट्री इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ composition, structure of matter and the chemical changes that matter undergoes under different conditions. What is chemistry? It is the branch of science that deals with study of composition and structure of matter and the chemical changes that matter undergoes under different conditions. See, what does it mean? इसका मतलब क्या है बेटा, मीनिंग क्या है. केमिस्ट्री ये वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. मैटर का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर. कंपोजिशन यानी कौन कौन से एलिमेंट्स है उसमें, किससे वो बना है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और उनका प्रोपोर्शन क्या है, दैट इज़ कंपोजिशन. स्ट्रक्चर, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है. and chemical changes, that is chemical reactions which matter undergoes under different conditions. अलग अलग conditions के अंदर वो matter किस तरह के chemical changes दिखाता है, इन सब की study it is nothing but chemistry. Okay, now let me explain the term composition. Composition क्या होता है बेटा? The constituents of which that matter is made and देयर प्रोपोर्शन. अगर हम एग्जाम्पल वाटर का ले ले, वी नो वाटर हैज़ मॉलिकुलर फार्मूला H2O. एम आई राइट? वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स इन द रेशियो 2:1. पता है आपको, वाटर में 2 हाइड्रोजन के आइटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का आइटम होता है. तो व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ वाटर? हम कहते हैं कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स इन द रेशियो 2:1. वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 आइटम्स होते हैं और उनका रेशियो या प्रोपोर्शन क्या होता है, 2:1. सो दिस इज कंपोजिशन. फिर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसा है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो वाटर दिखाता है. सो ऑल दिस स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, इसकी स्टडी इट इज़ नथिंग बट chemistry. Okay, chemistry has been divided into 5 main branches. वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री की, लेकिन 5 मेन ब्रांचेस होती है बेटा. देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट टाइप इट इज फिजिकल केमिस्ट्री. व्हाट इज फर्स्ट टाइप? इट इज फिजिकल केमिस्ट्री. क्या होती है फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री इट इज़ द
branch of chemistry. It is the branch of chemistry that deals with the study of, different concepts, theories and laws in chemistry. क्या होती है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री? That branch of chemistry which deals with the study of different concepts, theories and laws or rules in chemistry. केमिस्ट्री में जो अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज, लॉज या रूल्स होते हैं, इन सब की स्टडी दैट इज़ नथिंग बट फिजिकल केमिस्ट्री. ओके. और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन होता है, इट इज़ नियर अबाउट सेम एज दैट ऑफ फिजिक्स. थोड़ा सा फिजिक्स जैसा आपको इसमें पार्ट दिखेगा, दैट्स वाई इट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री. और हिंदी या मराठी में इसे हम भौतिकी रसायन शास्त्र कहते हैं, लाइक फिजिक्स. ओके. सेकंड ब्रांच, it is organic chemistry. Which is second branch? It is organic chemistry. शायद आपको ये पता है, 10th में आपने इसे स्टडी भी किया होगा. What is organic chemistry? It is the branch of chemistry. It is the branch of chemistry that deals with the study of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बन कंपाउंड्स आल्सो. ओके. सेकंड ब्रांच, इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स. ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसमें हम कौन सी स्टडी करते हैं बेटा? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पता होगा आपको कि कंपाउंड्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर नथिंग बट कार्बन कंपाउंड्स. जो भी कंपाउंड्स कार्बन के होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या इनिशियली कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ओरिजिन. लिविंग ओरिजिन से जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं, दीज कंपाउंड्स they were called as organic compounds. और इनमें कंपल्सरीली कार्बन होता ही है. ध्यान में रखना है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, कोई भी कंपाउंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, प्लांट्स एनिमल से मिला हुआ कोई भी कंपाउंड ले लो, यू विल फाइंड इट कंटेन्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एज कार्बन. कार्बन के बिना कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स वाई कंपाउंड्स from living organisms और कार्बन कंपाउंड्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और इनकी स्टडी इसे क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके. थर्ड ब्रांच होती है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कौन सी केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इन और अन का मतलब होता है नहीं, नॉट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, लाइक दैट. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? ये इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या होती है ये एक ब्रांच? that branch of chemistry which deals with the study of inorganic compounds. Now, what are inorganic compounds? अभी मैंने कहा in means not organic. जो भी compounds organic in nature के नहीं होते उन्हें हम inorganic compounds होते हैं कहते हैं, या these are the compounds which are obtained from non-living sources. ये वो compound होते हैं जिनका सोर्स कौन सा होता है बेटा? नॉन लिविंग सोर्स होता है. कहाँ से मिलते हैं ये हमें? नॉन लिविंग सोर्सेज से. मतलब दे आर फाउंड
either in atmosphere or they are obtained from earth crust. अर्थ क्रस्ट से या एटमॉस्फेयर में जो भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स ऑफ नॉन लिविंग ओरिजिन, नॉन लिविंग सोर्सेस, या दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ऐसे कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है दैट इज़ नथिंग बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ. जैसे ऑर्गेनिक में हमने देखा कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? हाँ. और देखिए जो भी शुरू में आप एग्जाम्पल बताओगे ऑल दे आर इनऑर्गेनिक. शायद आप कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कंपाउंड्स है दो दे आर हैविंग कार्बन, दे आर supposed to be inorganic type of compounds, as well as different types of mineral acids like hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acids, different bases like copper hydroxide, aluminum hydroxide, ferric hydroxides, alkalis like sodium hydroxide, potassium hydroxide, acid base salt in case जैसे sodium chloride, sodium carbonate, potassium sulfate, potassium nitrate, all these are इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनकी स्टडी यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिलते हैं, जैसे यूरिया, एसिटिक एसिड, अल्कोहल एट्सेट्रा. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ नंबर 4, फोर्थ टाइप, इट इज बायोकेमिस्ट्री. फोर्थ टाइप या फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री. बायो, लिविंग, बायोलॉजी. सी व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of structures of compounds, which deals with the study of structure of compounds and chemical changes of the compounds which are present in living organisms, which are present in living organisms, यानी plants and animals. What is biochemistry? It is that branch of chemistry which deals with the study of structures of the compounds and chemical changes, chemical processes of the compounds that are present in living organisms. अब देखो बेटा, living organisms, plants, animals, we know all they are made up of compounds. डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, उससे ही हम बने होते हैं, प्लांट्स बने होते हैं. और ये जो कंपाउंड्स है उनका स्ट्रक्चर और उनके केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस, इनकी स्टडी इट इज़ नथिंग बट बायोकेमिस्ट्री. और अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो आपको शायद पता होगा कि डीएनए, आरएनए होते हैं हमारे अंदर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल्स और एज वेल एज प्लांट्स. तो प्लांट्स और एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर और उनके केमिकल चेंजेस, इनकी स्टडी इट इज़ नथिंग बट बायोकेमिस्ट्री. ओके. एंड लास्ट टाइप ऑफ केमिस्ट्री या लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री. What is it? It is analytical chemistry. Analysis, ये शब्द आपने सुना होगा बेटा. एनालिसिस करना यानी डिटेल्स में जाना उसके. अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? सी, एनालिटिकल केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, identification and determination of composition.
डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। देखिए, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? जिसमें एनालिसिस किया जाता है बेटा, डिटेल स्टडी की जाती है केमिकल कंपाउंड्स की, यानी इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of separation, identification and determination of composition of chemical compounds. देखिए, we know chemical compounds, they are made up of combination of two or more than two different types of atoms or elements. chemical compounds कैसे बनते हैं बेटा? अलग अलग टाइप के एटम्स, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और उससे केमिकल कंपाउंड्स बन जाते हैं। फिर ये जो केमिकल कंपाउंड है उसका कंपोजिशन क्या है ये डिटरमाइन करना, यानी दैट केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ विच केमिकल एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट से वो बना है। उस केमिकल कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन जब तक हम नहीं कर सकते वी कैनॉट से एनीथिंग अबाउट कंपोजिशन। एम आई राइट? देखो बेटा, जब तक कोई पर्टिकुलर कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स है, वो कौन से प्रोपोर्शंस में है, ये जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक हम उसका कंपोजिशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो कोई कंपाउंड या कौन सा भी कंपाउंड ले लो आप, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना, फिर उनको सेपरेट करना होगा, हमें अलग अलग करना, और उसके बाद वो कौन से प्रोपोर्शन में है यानी उनका कंपोजिशन स्टडी करना। दिस एंटायर स्टडी इट इज़ रिलेटेड विथ एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, से वाटर। लेट मी रिपीट द सेम एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल है इसलिए मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। वाटर में हमें पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, तो पहले कौन से एलिमेंट से वो बना है ये हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। फिर जब इनको हम सेपरेट करेंगे तो इनका प्रोपोर्शन पता है आपको, दे आर इन द रेशियो 2:1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। और अगर बाय मास अगर हम देखेंगे वेट, तो आपको पता होगा बेटा हाइड्रोजन का वेट होता है एटॉमिक वेट 1, 2 एटम्स है 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, एक ही एटम है, तो मास उनका कौन से प्रोपोर्शन में है, 2:16। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज़ 1:8। अब वाटर का केमिकल एनालिसिस करना यानी क्या करना है हमें, इसमें क्या आ जाएगा बेटा कि वाटर इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। They are present in the ratio as 2:1 और mass ratio is 1:8। So इस तरह की जो भी डिटेल स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड या एनालिसिस होता है वो कौन सी केमिस्ट्री का पार्ट होगा, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। गॉट इट? सो दीज आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। शॉर्ट में मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। पहली फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स, थियरीज, लॉज डिस्कस करते हैं, फिजिक्स जैसा पार्ट होता है इसमें। सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम कौन सी स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या कार्बन कंपाउंड्स की, यानी कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तीसरी ब्रांच हमने देखी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं बेटा, कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन लिविंग ओरिजिन, जिन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री, जो अभी हमने देखा। यहाँ हम स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स एंड केमिकल चेंजेस ऑफ द कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और उनकी केमिकल प्रोसेसेस चेंजेस, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट। और किसी कंपाउंड का डिटेल्ड एनालिसिस करना, यानी वो कौन से एलिमेंट से बना है वो कंफर्म करना, डिटरमाइन करना, उसमें उन एलिमेंट का प्रोपोर्शन क्या है
ये जहाँ स्टडी किया जाता है दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. गॉट इट?